आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई मेरा नाम लाल कुमार है और मैं मिठी थरपारकर में रहता हूँ और ये मेरा खूबसूरत सा शहर है। अगर आप शहर के अंदर जाएं तो बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टोरी मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हिंदू और मुसलमान यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। तो भगवान है, मुसलमान है, अल्लाह साईं है, सारे के पालन वाला है। इवन के मेरा एक जो बचपन का दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, तो उसका नाम भी जावेद है, वो भी मुसलमान ही है। हम लोग बचपन से ही साथ रहते थे और बचपन से साथ क्रिकेट खेली है। कभी भी आज तक हमारे उसमें दोस्ती में कभी दरार नहीं आई कि यार तू हिंदू है या मुसलमान। मेरा नाम जावेद अली है और मैं खुद मुसलमान। ये मेरा बेटा जैन है और जैसे नाम मिठी है ये यहाँ का, तो यहाँ के लोग भी इतने मीठे हैं। मिठी में यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम का कुछ पता नहीं चलता आपको जब तक आपके नाम ना पूछ लें उससे। मेरे खुद का बेहतरीन दोस्त बचपन का जो है वो भी एक हिंदू है, लाल कुमार नाम है, जो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, वो क्रिकेट भी खेलता है। शाम में जब वो फारिग होकर इधर आता है तो मेरे साथ तो वैसे ही क्रिकेट खेलता रहता है और मेरे बच्चे को भी वो टिप्स देता रहता है। हमारे घरों में आना जाना भी ऐसा है कि हम दोनों के एक दूसरे के घर के फ़र्द हों। जैसे मैं चला गया उनके घर, मुझे वही इज़्ज़त मिलती है जो अपने घर में मिलती है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मस्जिद मेरे मोहल्ले में ही है, मेरे घर से हालांकि थोड़ा सा ही दूर है, तो पंडित भी वहीं पे ही रहता है। काफ़ी सारे मुसलमान भी होते हैं, वो भी उन पंडित के पास जाते हैं। लगन उगे आगे में 15-20 लिखा है, लगन में पनुआ देश डालो जन्म कुंडली निकालते हैं हम सतारों पे। जैसे हम टाइम लेते हैं कि ये बच्चा किस टाइम पे जन्म लेता है, इसमें कोई भी किसी को शौक होता है, कोई मुसलमान निकालता है, इसको मानते हैं इस सतारों को, तो वही आते हैं तो उनको भी हम जन्म कुंडली निकाल के देते हैं। भाई हम 7 पीढ़ी से इधर रह रहे हैं, हम 7 पीढ़ी से ये हमारा मज़हब, हमारा ये हवन, हमारी होली, हमारी दिवाली, ये सारे हम साथ करते हैं। इधर कोई किसी मज़हब के पास में है नहीं कि ये मुसलमान का मज़हब है, ये कि हिंदू का है या क्या है। हमारे थरपारकर में ये चीज़ें नहीं है। मैं कहता हूँ ये हमारी जहाँ इधर होली होती है इतनी तो इंडिया में वालों भी नहीं करते होंगे। हिंदू गीता पढ़ते हैं तो मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ते हैं। मैं एक मस्जिद के इमाम से भी मतलब अक्सर जाता रहता हूँ और मिलता रहता हूँ उससे, और सच बताऊँ तो उसने आज तक ये नहीं कहा कि तुम हिंदू मुसलमान बन जाओ, कि तुम हिंदू हो तो मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा ये वो। प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जाते किसी की बीमारी को सुनते तो वहाँ जाकर ये नहीं पूछते कि आप हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, नहीं, बल्कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सलूक के साथ उन्हें दर्श दिया। उनकी तीमारदारी की यही पैगाम है तमाम लोगों को। अगर कोई अपने इलाके में, अपने शहर में जो भी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके साथ भी हमें हुस्न सलूक के साथ, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। मिठी में हालांकि बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर है श्री मुरलीधर मंदिर। तो वहाँ पे जब भी हमारे यहाँ बड़े बड़े मतलब त्यौहार होते हैं तो बड़ा सजाते हैं हम लोग उस मंदिर को, और स्पीकर पे ही मतलब लाउड पे हमारे जो है वहाँ पे सारे की सारी जो भी प्रार्थना आरती वगैरह लाउड में ही होती है।
आज तक कभी भी किसी भी मुसलमान ने मतलब थोड़ा सा ये तक नहीं बोला कि यार हम लोग ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप अपनी जो प्रार्थना जो है या स्पीकर जो है वॉल्यूम कम करें। शिवरात्रि आती है, दिवाली का प्रोग्राम होता है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, होली का त्यौहार मनाते हैं 4-5 दिन के लिए बड़ी धूमधाम से, अच्छे तरीके से। लाइटिंग वगैरह खूबसूरत लगी होती है, साउंड सिस्टम खूबसूरत लगा होता है, बिल्कुल बड़ी धूमधाम से साउंड भी बजाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, रंग बनाते हैं। उसमें से हमारे ये पास में मुसलमान भावर भी है, हमारे दोस्त भी है, हमारे आते हैं, मंदिर देखने बहुत आते हैं, बाहर से लोग भी बहुत आते हैं, किसी को भी पाबंदी नहीं है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का कोई तस्वर नहीं है। यहाँ पर तकरीबन हम जो भी इकट्ठे रहते हैं, हम जो अपना बचपन जो गुजार कर आए वो भी मुसलमान के साथ ही गुजारे, जैसे बहन भाई बनकर बैठे थे। और यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो इकट्ठे ही पढ़ते हैं। हम बकरा ईद पे जो है हम गाय को नहीं काटते, क्योंकि हमारे यार दोस्त भाई जो हमारे हिंदू हैं, हम उनका ख्याल करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। कोई भी मेलेदार ये नहीं ना खाएगा ना काटेगा। यहाँ हमारे किसी मुसलमान भाई की यहाँ शादी होती है तो हमारे जितने भी दोस्त यार मतलब हिंदू दोस्त यार होते हैं वो उसको इनवाइट भी करते हैं और हम लोग खुद जाते हैं वहाँ पे, उसी तरह ही काम करते हैं। मेरा नाम है राजेश भगत, मैं एक हिंदू हूँ, एक मुसलमान की शादी है, उसका नाम है सादिक, मेरा दोस्त है और मेरे से अच्छे भी बोरची इधर है मुसलमान भाई। उसके अबू ने कहा नहीं आप मुझे पका के दो, आप मेरे भाई हो। इसका कोई मज़हब नहीं होता है। मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, हम इमाम बारगाह में जो है न्याज नगर करते हैं और कोई रबीउल अव्वल को न्याज करते हैं, मैं पकाता हूँ, खाते हैं, मेरे भाई है मुसलमान। मेरा नाम मामा विशन है। मेरी तकरीबन 30 साल से ये ब्रेड का काम कर रहे हैं। मैं खुद हिंदू धर्म से मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी। यहाँ पे एक ब्लड बैंक है, वो भी हिंदू ही बंदा चलाता है, मामा विष्णु नाम है। कौन सा मुसलमान, कौन सा हिंदू, कौन सा सिख, कौन सा कोई, उसको सिर्फ ये पता चलता है कि इस बंदे को ब्लड की ज़रूरत है तो वो बंदा खुद पहुँच जाता है। इवन के ब्लड कभी अवेलेबल नहीं भी होता है तो उसके पास पूरी शहर के हमारे जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट रहती है कि इसके ब्लड ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, उसके सारी लिस्ट होती है। तो वो खुद जाता है, उन बंदूक को ढूंढता है और उनसे ब्लड लेता है और सामने वाले की हेल्प करता है। मंदिर में मैं जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, मदरसे में जाता हूँ, और जो मौलवी हैं, जो मदरसे वाले मुफ्ती है, वो मुझे खून देते हैं। मेरे उसी वजह से मुझे कह रहे हैं मामा नहीं सरका हमारा ईदी है। मुसलमान मुझे ज़कात देते हैं। ये देखें, ये ब्लड पड़ा है ए पॉजिटिव, इसमें है हिंदू का या मुसलमान का। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के। मैंने इस वजह से कभी पासपोर्ट नहीं बनाया है। मैंने कहा माँ यहाँ से निकलूँगा मेरा सांस टूट जाएगा, मैं अपने मुल्क में दफन होना चाहता हूँ। मैं इंसान की खिदमत करके अपने मुल्क का नाम रोशन करता हूँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को। और इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन पे आ गई है। सुमत्रा मंजिहानी एक है यहाँ पे, तो गरीब खानदान से आलंग है, उसका बिलोंग करती थी। जो वो खुद राखी जो बांधती है वो एक मुसलमान को बांधती है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। जो ये पूरा तकरीबात मैंने जो रखी है, ये इसलिए रखी है कि हम दुनिया लेवल पे ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो रक्षाबंधन है, ये हमारा जो भाई है वो मुसलमान है। मैं तो हिंदू हूँ, ज़रूरी नहीं है जो माँ बाप से पैदा होते वो ही भाई होते। सुमत्रा मंजिहानी किसी सियासी मसले पर उलझ गई थी, तब उन्होंने मुझसे वो बात मुझे शेयर की। तो उस हिसाब से जैसे मेरी मुलाकात हुई तो वो उसका सुमत्रा का मसला भी हल हो गया। उसके बाद उन्होंने, वैसे तो मेरी 2 बहनें थी, लेकिन जब सुमत्रा से मुलाकात हुई और इस सिलसिले के बाद मेरी बातचीत हुई तो सुमत्रा से भी मुझे ऐसा समझे कि बहन वाली मोहब्बत मिली। और फिर जो मैंने महसूस किया, मैंने ऐसे समझा कि अल्लाह ताला ने मुझे तीसरी बहन भी अता कर दी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे।
जैसे आप इस नवकोट के रोड पे जाएंगे तो एक बड़ी दरगाह है मिस्री शाह की, तो वहाँ पे कौन हिंदू कौन मुस्लिम, तो वहाँ पे सारे के सारे ही जाते हैं और सारे के सारे ही दुआ करते हैं, वहाँ पे दुआ मांगते हैं। कोई भी बुजुर्ग पीर वली आता है तो किसी एक बंदे, किसी एक घर, किसी एक मज़हब के लिए नहीं आता है, वो पूरी कायनात के लिए आते हैं। बीइंग ए हिंदू, हम यहाँ के 95% हिंदू यहाँ दरगाहों पे आते हैं। तकरीबन मेले वगैरह सारे हम ही मनाते हैं और यहाँ के मुसलमानों का भी हमारे से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और हम यहाँ तकरीबन हमारे पास 8-10 दरगाहें मिट्टी की हैं। सारों पे हम तकरीबन दीवान लोग, हिंदू लोग आते हैं और महरम में भी हम सबील भी चलाते हैं। और हमारे पास खुद के पास जुलजना लिया हुआ है, जो इमाम हुसैन की जो सवारी बोलते हैं, उसका जुलजना भी हमारे पास लिया हुआ है। जब हम छोटे थे हमने एक सुना कि इस कदर रोया मैं सुनकर दास्तान करबला, मैं हिंदू ही रहा मगर आंखें हुसैनी हो गई। मैं हिंदू हूँ, मेरे घर में शाह अब्दुल करीम बुल्ली का तकिया भी रखा हुआ है और यासीन शरीफ भी है, कुरान शरीफ भी है और वो भी हिंदू के घर में है हमारे पास जो है। हम तो मनताएं भी करते हैं। सारे के सारे स्कूल जो है वो आज तक मतलब ये नहीं पाया कि यार ये सिर्फ हिंदुओं का है या ये सिर्फ मुसलमानों का है। हमारे यहाँ सब स्कूलों में हिंदू मुसलमान मतलब एक साथ पढ़ते भी है। अल्लाह आलिम आला आलम जो धनी कायम पंहिंजी कुदरत से आहे कदी। मैं कमला पूनम ज़िला थरपारकर के हेड क्वार्टर मिठी में अपना स्कूल दीप एकेडमी के नाम से चला रही हूँ। तालीम से मेरा इश्क जो है वो जुनून की हद तक है। हदीस मुबारक है कि इल्म जो है वो पालने से लेकर कब्र तक हासिल करने। मेरे पास तमाम कौमों के बच्चे पढ़ते हैं और तमाम कौमों से मज़हब से वाबस्ता असातिज़ा हैं, लेकिन उनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कभी उनको एहसास हो कि हम किसी दूसरी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं या दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पास बच्चे मुस्लिम बच्चे जो हैं वो उनकी तादाद दूसरे बच्चों से कम है, लेकिन उनके लिए अपने मज़हब का इस्लामियात का बिल्कुल अलग क्लास है, अलग टीचर्स हैं। और मैं ये बात बड़ी फ़ख्र से कहूँगी कि और यहाँ पर जब मैं शुरू में थरपारकर में जो ईद मिलादुलनबी का प्रोग्राम अगर था तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलाम जो था वो मैंने ख़ुद पढ़ना शुरू किया था। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। तो ये सारे मेरे आप भी जो ऐसे कोई टॉपिक होता है तो वो क्लास में ले लेते हैं। इंसानियत मेरे लिए तो सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत ही है। और जैसे हाफिज़ निज़ामानी का एक शेर है कि को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे, मुझो सजदो उन्हें के जेको इंसान जे पासे। रहमान जे पासे को भगवान जे पासे, को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे, आऊं सजदो उन्हें के ॾियां, आऊं सजदो उन्हें के ॾियां जेको इंसान जे पासे को रहमान जे पासे को भगवान जे पासे। मेरा नाम भारूमल है। ये हमारे थर के जो गांव हैं उसमें ये मच कचेरी जो जब सर्दी की मौसम शुरू होती है तो वहाँ मच कचेरी शुरू हो जाती है। मच वैसे हमारे गांव में जो उताक होती है जहाँ उस तरह की वो जगह होती है जो जहाँ सारे गांव के लोग आके इकट्ठे होते हैं। और जब गर्मी की सीज़न होती है तो रात में जो चांदनी रात में बैठ के कचेरी करते हैं। हमारे जो गांव है उसमें ये इस तरह के 4, 5, 7 कम्युनिटी
इकट्ठी रहती है। हिंदू मुस्लिम सारी जो है ना वहाँ कोई फ़र्क नहीं होता। और इसी तरह हमारी जो कचहरियाँ होती है उस कचहरी में कोई फ़र्क नहीं होता। हम एक दूसरे के मजाक भी करते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। बिल्कुल इस तरह के एक हिजाब जो होता है वो भी टूटता है। जिस तरह के बंदे की जो तरबियत होती है, जिस तरह को किसी को बोलना होता है वो उनको मौका मिलता है, उनके अपनी सलाहियत इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। मिठी जे शहर में मुसाफिर मरन था, ये मिठी ना वो मिठी जे शहर में मुसाफिर मरन था, अवेला नच जो नज़ारन बुधायो। वाह 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 वाह। मुंहिंजो नालो मुंहिंजो सैयद नवाज़ अली शाह, ॻोठु वरणारियो, ऐं हिन सां मूं शादी कई आहे। हिन जो असुलु नालो हिंदू, ऐं मुस्लमान आहियां। हीउ हिंदू हो अॻु में, हिन सां मूं शादी कई आहे। अॻु में हिन जो नालो रवीता हो, हाणे हिन जो नालो गुलनाज़ आहे। शादी कई पाण में पंहिंजी ख़ुशी सां, न कंहिं ज़ोरी ज़बरदस्ती, न कंहिं ॻाल्हि सां, पंहिंजी ख़ुशी। ऐं हिन बि ॻाल्हि क़बूल कई, मूं बि क़बूल कई, पाण ख़ुशी सां शादी कई। कोर्ट में असांजो फ़ैसिलो थियो, असांखे फ़ैसिलो, असांजे हक़ में फ़ैसिलो मिलियो, और असांखे तहफ़ुज़ भी मिलियो। वो हिंदू लड़की किसी मतलब मुस्लिम लड़के से अगर मर्जी से शादी करती है तो उसको हम फोर्स करने का नाम नहीं दे सकते। वो अपनी मर्जी से जाती शादी करना चाह रही है तो वो अपने कोई उसको रुकावट नहीं है। बारह खबर आलें गलत में नको के अगवा में खुशी में शादी कई, खुशी में मुसलमान थी है, ये से रहना गड चाहूँगी। सरवर यानी ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं कहता कि आप हिंदू हैं आप मुस्लिम हो जाएं, तो ये इसको मैं नहीं मानता। तमाम सुठो मेरा नाम कृष्ण शर्मा है और मेरा ताल्लुक़ थरपारकर से है। मैं गुज़िश्ता 30 साल से एज आ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट काम करता हूँ। यहाँ शादी का तस्वुर समाजी है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। शादियाँ चाहे मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ, अपनी कम्युनिटी से करूँ, बाहर करूँ, ये एक सोशल अरेंजमेंट है। इसको इस नुक्ते नज़र से देखना कि इस किस्म की ज़बरदस्तियाँ हो रही हैं और बच्चियाँ महफूज नहीं, जैसे पोर्ट्रेट किया जाता है, ख़ास तौर पे हमारे मोहल्लेदार जो हैं वो जिस तरह से उनकी मीडिया इसको पोर्ट्रेट करती है। एक इदारा है औरत फाउंडेशन, उसकी एक रिसर्च आई। मैंने उनसे भी पूछा, उसकी जो करता धरता है, मैंने कहा आपके पास डेटा कहाँ से आया कि साल में 1000 बच्चियाँ मुसलमान होती हैं? मैंने कहा मुझे आपकी डेटा कोई सोर्स बताएं। उसके बाद एक दिन अवाम न्यूज़पेपर है कराची का, उसमें खबर छपी कि इस साल कोई 500 के ज़्यादा बच्चियां जो हैं वो मज़हब तब्दील करके शादियां की हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, अपनी अखबार बेचने के लिए आप इतना बड़ा क्राइम कर सकते हैं। वैसे तो जो फेक न्यूज़ है वो चेहरे मोहरे से ही पहचानी जाती है, क्योंकि उसमें या तो किसी का मफाद को नुकसान पहुंचाया जाता है या उससे कोई फ़ायदा लिया जाता है। हाँ, अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, उसको काउंटर चेक करें। और आम तौर पर काउंटर चेक ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, फेक न्यूज़ इसके ज़रिए बहुत आसानी से फैल जाती है। जब तक इसको आप नेशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसकी कंफर्मेशन ना देखें, उस वक़्त उस फेक न्यूज़ को नहीं उस वक़्त तक मानना चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती करें तो कुरान कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर हम ज़बरदस्ती, हम क्या, कोई भी कुरान मजीद की किसी एक फ़िक्रे का जो इनकार करता है वो खारिज इस्लाम है, मुर्तद है। तो कौन चाहेगा कि मैं मुर्तद बन जाऊं? क्या हमें ये पता नहीं है कि ला इकराह फिद्दीन लिखा हुआ है? ये महज प्रोपेगेंडा है। और ये मैं तो बराह रास्त नाम लेता हूँ, ये इंडिया की जो नवाज़ लोग हैं यहाँ पे, अखंड भारत के जो हामी हैं, पाकिस्तान के वजूद के दुश्मन हैं, ये लोग वो प्रोपेगेंडा करते हैं। पवन कुमार हिंदू था और कौम उसकी लुहानो है। वालिदा मेरे पास आई, उस लड़के की फूफी मेरे पास आई, इनका वालिद आया, दादा आया, कज़िन आया, सब। मैंने कहा बाबा अगर आपका बनता है तो आप इसको ले जाए, मेरा कोई बात नहीं। इसने कहा कलमा पढ़ाओ, मैंने कलमा पढ़ाया है। एक मुलाकात हुई, फिर जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे बेटे को, मेरे पोते को पीर साहब ने ज़बरदस्ती अगवा किया है, क्रिकेट खेलने के लिए गया था, उसको अगवा किया है। दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा होते होते फिर हमने कहा आप FIR क्यों नहीं करवाते? उसकी उन्होंने FIR आज तक नहीं करवाई, और हर जगह पे जाके बोलता है कि मेरा 7 साल पोता पीर ने अगवा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही वो हमदान अली खलीली पवन कुमार हूँ
जो आज से 3 ईयर्स अगो एक फेक न्यूज़ का शिकार था कि एक लड़के को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया है। मैं इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर अपनी रज़ा खुशी से मेरे मुर्शिद करीम के पास आके मुसलमान हुआ था और मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया BBC तक भी मेरे ख़िलाफ़ ये फेक न्यूज़ चली कि मुझ पे ज़बरदस्ती है और मेरी उम्र 9 साल है। मेरी बार बार मेरे वालिदैन से मेरी मुलाकात करवाई गई, उनसे 3 बार मेरी मुलाकात हुई, उनकी बताई हुई जगह पर, उनकी डिसाइडेड जगह पर मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको बार बार ये कहा कि मुझ पर किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं अपनी रज़ा खुशी से मुसलमान हूँ। उसके बावजूद मुसलसल सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यही फेक न्यूज़ चलाई गई कि मुझ पर ज़बरदस्ती है। आखिरकार हाई कोर्ट में अपनी तरफ से हमने पिटीशन दाखिल की और हाई कोर्ट से मुझे इंसाफ मिला। सोशल मीडिया को दुनिया भर में गटर मीडिया कहा जाता है और क्योंकि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम आ गया स्टेट इंटरफेरेंस का कि हमें सोशल मीडिया के अंदर ये जो फेक न्यूज़ है इसको फॉलो करना चाहिए और जिसने ये क्रिएट किया और जिसने इसको फैलाया है उसकी कोई पेनल्टी मुकर्रर करनी चाहिए। हमने ये देखा है कि जो फसादात होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसके पीछे फेक न्यूज़ होती है। कैसे नीचे उनको दबा के रखा जाता है इंडिया में, और वही मिनॉरिटी जहाँ पाकिस्तान के अपर हाउस में जहाँ पाकिस्तान के कवानीन बनते हैं वहाँ उनको स्पेस दिया जाता है। मैं अभी गई थी लिथुआनिया गई थी यूरोप में, तो मैंने वहाँ जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी तो बड़ी फ़ख्र महसूस कर रही थी। मैंने वहाँ अपना 3 ड्रेस जो वो मैंने पहना था, जो अपना जो कल्चरल ड्रेस जो है वो मैंने पहना था और बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही थी। एक कोहली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली और मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हो, तो इससे बड़ा और फ़ख्र की बात मेरे लिए क्या होगी। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कारण करण करण करीम, कृपा धार धार रहीम, कृपा धार दार रहीम। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं सखर का रहायश पजीर हूँ। सखर शहर की सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं। मेरी पैदाइश सखर में हुई है। मैंने खुद जो यहाँ मंदिर बनते देखे हैं, मंदिरों में सेवा करते हुए देखा है और हमारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आके सेवा करते हैं और हम सब ही मिलजुल के यहाँ पर सेवा करते हैं। हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम भाई सब मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं। हमें किसी किस्म की यहाँ पर कोई किसी से तकलीफ़ नहीं है। श्री साधु बेला ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है जिसे देखने के लिए दूर दूर से संगतें और लोग आते हैं। श्री साधु बेला वाह तीर्थ स्थान है जो कि दरियाए सिंध के बीच में बना हुआ है। जय साधु बेला, जय श्री कृष्णा। ये जो मकाम है श्री साधु बेला,
इसका पुराने प्राचीन शास्त्रों में जिक्र है ऋग्वेद के अंदर। और ये बाबा जी का आने का कारण भी ये था, बाबा जी जब इधर आए तो बाबा जी ने वेदों का अभ्यास किया। बाबा जी का नाम बाबा बनखंडी महाराज है। बन के माने जंगल और खंडी के माने खंडात। बाबा जी का पहला जन्म नेपाल में हुआ और पुनर्जन्म इंडिया में हुआ। और बाबा जी ने जब वेदों का अभ्यास किया तो बाबा जी 1823 में इधर निवास किया था। बाबा जी जब इधर आए तो 2 पर्वत टकरियाँ थी और ये जंगल था, जो सनातन धर्म में बड़ी पवित्र मानी जाती है। 7 दरिया 7 नदियाँ श्री साधु बेले से टच होती हैं और ये परिक्रमा करती हैं और पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं। और ये एक आइलैंड है, जो जिस भावना से आता है वो चाहे किसी भी वर्ण से हो, चाहे वो मुसलमान, ईसाई, हिंदू, किसी भी जाति वर्ण से हो, उसकी मनोकामना संपूर्ण होती है। मेरा मदरसा जामिया हम्मादिया मंजिलगाह सखर और हिंदुओं की सबसे बड़ी इबादतगाह साधु बेला बिल्कुल आमने सामने हैं, दरमियान में सिर्फ सड़क है। हम आपस में एक साथ रहते हैं और एक मिसाल के तौर पर हैं। जब भी हमारा कोई इवेंट होता है तो इन साथियों को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होती, और अगर इनका कोई प्रोग्राम होता है तो इनको भी हमें भी इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होती। हमारे वतन अजीज़ का जो परचम है, परचम सब्ज़ हिलाली, इसमें सफ़ेद भी हिस्सा है। ये सफ़ेद हमारी मिनारटी के लिए है, ये अलामत है कि हम आपस में एक रेवरेंड वारिस मैनुअल सेंट ज़ेवियर चर्च का प्रीस्ट हूँ और हमारे यहाँ कोई 500 फैमिलीज़ हैं सखर सिटी में। पूरे रीजन में कोई 600 to 700 फैमिलीज़ हैं। ये चर्च सेंट ज़ेवियर चर्च पौने 200 साल पुराना चर्च है। इस पूरे रीजन में ये मदर चर्च है। सिंध में ख़ास तौर पर हमें कोई खिंचाव फील नहीं होता, बल्कि हमें ज़्यादा मोहब्बत, प्यार और हमें उन्स मिलता है। हम अभी भी और पहले भी एजुकेशन में और सेहत में बेतहाशा काम कर रहे हैं। अब भी कम से कम 5% तो हम कर रहे हैं काम, हॉस्पिटल्स में भी, और स्कूल तो शायद 10 to 15% है पूरे मुल्क में। मैं एज ए क्रिश्चियन लीडर, एज ए प्रीस्ट, उन तमाम अनासर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके जो अज़ाइम हैं कि हम तमाम मज़ाहब को आपस में लड़ा कर अपने मकासद को हासिल करें, तो हम ऐसा कोई इरादा उनका कामयाब नहीं होने देंगे अल्लाह ताला के फजल से। अवले अल्लाह नूर उपाया, अवले अल्लाह नूर उपाया। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, अवले अल्लाह नूर उपाया। सखर में एक खैराती हॉस्पिटल भी है जो कि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से बनाया गया है, जिसमें हर मज़हब के लोगों का इलाज किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर द्वारका दास के गोरेजा। हिंदू पंचायती खैराती अस्पताल हमने 1985 में बनाई। ये हमारे अपने डोनेशंस पे चलती है। डोनेशंस में जो हमारे हिंदू डॉक्टर्स हैं और हमारे जो हिंदू कम्युनिटी बरादरी हैं, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, और हमारे डॉक्टर लोग भी कोई 5000 देता है। उसी के मदद से हम चलते हैं। हमारी जो टोकन फ़ीस है, बाकी ऐसी कोई फ़ीस नहीं है, जिसमें 30 रुपया फ़ीस लेते हैं और उसमें कुछ हम दवाइयाँ भी देते हैं। और हमारे अस्पताल हर मज़हब के बगैर किसी फ़र्क से ये चल रहा है।
सक्खर की खजूरें पूरी दुनिया में भेजी जाती हैं और सबसे मज़े की बात यह है सिंध में खजूरों का सबसे बड़ा कारोबार हिंदू कम्युनिटी का। मेरा नाम अर्जन दास है, मेरा हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ है और छुआरा मंडी सक्खर के अंदर हमारा कारोबार है। मेरी अपनी फर्म है शाह एंड कंपनी के नाम से। हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है छुआरा, खजूर भी एक्सपोर्ट होती है, लेकिन हमारा पर्सनल जो है छुआरा ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और कोई रुकावट नहीं है किसी कारोबार के अंदर। हर तरफ जैसे और हमें फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती रहती हैं, जैसे लिमिट्स वगैरह हो गई, एक्सपोर्ट रिफरेंस होता है वो हमें मिलते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है वो मदद हमें। इस तरीके से वो हमें मिलती है, हम कारोबार अपना बढ़ाते रहते हैं। हम हिंदू बिरादरी को बहुत कुछ मिला है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम बहुत कुछ करें अपने पाकिस्तान के लिए। मेरा नाम मनोज कुमार तेजवानी है। मैं यहाँ इस एरिया में सुप्रीम कोर्ट का सबसे कम उम्र वकील हूँ। बीइंग ए हिंदू कम्युनिटी, जब से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया है, जैसा कि एजुकेशन वगैरह या यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो मैंने कभी भी किसी को भी ये अपने साथ कोई भी इम्तियाज़ी सलूक मैंने नहीं पाया। जो मुझे मेरिट पर मैटर्स मिलते हैं वो मेरी कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर मिलते हैं। ये नहीं कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ और इसी को डिफरेंस रख कर कोई मेरे पास केस ना लेकर आए। मैंने बहुत से अपने मुसलमान भाइयों के, क्रिश्चियन भाइयों के और सारी कम्युनिटी के तकरीबन मैटर्स डील किए हैं। वाह